नज़र हटी, दुर्घटना घटी तो आपने बहुत बार सुना होगा। ज़िंदगी से हटी और ज़िंदगी की टिकट कटी। आम वॉश बेसिन नहीं है, इस वॉश बेसिन पर हाथ नज़र हटी, दुर्घटना घटी तो आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन इस बार जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो है कि टॉलरेंस ज़िंदगी से हटी और ज़िंदगी की टिकट कटी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। मेरा नाम है योगेश। जिस जगह मैं हूँ ये जगह है हमारा ढाबा, जो कि सोमनी गांव में पड़ता है, राजनांदगांव जिला। और ये है हाईवे रोड के बहुत ही करीब, बहुत ही बगल में। लेकिन इस जगह हमारा ढाबा में बीते समय एक युवक की हत्या कर दी गई। युवक का नाम प्रशांत तिवारी, जो कि रिसाली का रहने वाला था। उसकी हत्या 6 लोगों के समूह ने कर दी, 6 युवकों के समूह ने कर दी। जिस जगह मैं हूँ हमारा ढाबा, चलिए जानते हैं कि आखिर क्या वजह थी और क्यों इस युवक की हत्या कर दी और युवक की हत्या करने वाले आरोपी कौन है। सब कुछ, सारी अपडेट्स आज आपको वॉकी टॉकी न्यूज़ देगा। चलिए, यहाँ पर फ़िलहाल आप देख सकते हैं इस जगह पर, जो कि बेसिकली खाने पीने की जगह है। यहाँ पर उस रात 30 जून की रात ये लोग खाना खा रहे थे, क्योंकि वो रात ही ऐसी थी जहाँ पर लोग आते जाते हैं। हाईवे के बगल में भूख लगती है, जनरली लोग खाना खाने रुकते हैं। लेकिन उस रात प्रशांत तिवारी अपने 6 दोस्तों के समूह के साथ, 4 से 5 दोस्तों के समूह के साथ बर्थडे, अपने फ्रेंड का बर्थडे जिसका नाम पंकज था, उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने आया हुआ था। वो लोग यहाँ तो नहीं बैठे, नहीं यहाँ बैठे, लेकिन उन्होंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए पीछे भी एक जगह है खाने पीने की, वहाँ वो जगह चुनी। तो सबसे पहले चलिए उस जगह को देखते हैं, क्योंकि ये जो हत्या है ये बहुत ही मामूली से विवाद के कारण हुआ है, बहुत ही मामूली। और ये जो हत्या है साबित करता है कि आज के समय में सहन शक्ति, टॉलरेंस पावर अगर कम है तो शायद आपकी जान खतरे में है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर ये जो वॉश बेसिन देख रहे हैं, ये वॉश बेसिन कोई आम वॉश बेसिन नहीं है। इस वॉश बेसिन पर हाथ धोने के बाद एक युवक की मौत ही हो गई। उस युवक को मार दिया गया। युवक का नाम प्रशांत तिवारी था, जो पेशे से सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। 30 जून की रात प्रशांत, वैभव, पंकज अपने एक अन्य दोस्त के साथ इस ढाबे, हमारा ढाबा पे खाना खाने के लिए आया। बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए आया पंकज का। और वहाँ पर जब वो बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे, कुछ ही देर में लगभग 11 बजे के आसपास इन चारों दोस्तों में से 2 दोस्त अपने घर चले गए, क्योंकि रात काफ़ी हो रही थी। लेकिन प्रशांत तिवारी अपने एक अन्य दोस्त के साथ यहीं पर रुक गया। उसे क्या पता था कि थोड़ी ही देर के बाद उसकी ज़िंदगी खतरे में पड़ जाएगी। रात के करीबन 1 से 1:30 बजे के बीच 6 अन्य दोस्त, जो कि रुआ बांधा से थे, जिनका नाम सौरभ, गुरुम और प्रेम यादव था, बाकी के 4 लोग नाबालिग थे। और वो सभी जब यहाँ पर आए तो उन्होंने ढाबा पर खाना बनाने की ज़िद करवाई, चाकू दिखाकर खाना बनवाने की कोशिश करने लगे। चलिए, खाना बन भी गया, खाना आ भी गया। दोनों ही तरफ के लोगों ने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद प्रशांत तिवारी यहाँ पर इसी वॉश बेसिन पर हाथ धोने के लिए आया। लेकिन क्योंकि मैं आपको दिखा दूँ, ठीक वॉश बेसिन से लगा हुआ ये जगह है, और इस जगह पर क्योंकि यहाँ पे वॉश बेसिन है और यहाँ पर खाना खाने की जगह है, तो यहीं पर आरोपी सभी खाना खा रहे थे। और खाना खाते खाते प्रशांत तिवारी हाथ धो करके इस जगह पर आया। तब उसने हाथ, जैसे सामान्य इंसान हाथ धोने के बाद हाथ से पानी छिड़क दे ही देता है, वैसे ही प्रशांत ने भी हाथ धो करके पानी की छींटे ऐसे छिटकाई, और वो छींटे जा करके सौरभ, गुरुम के तरफ गई, उनके आरोपियों के समूह की तरफ गई। और पता नहीं ये छोटी सी बात, और बस यही छोटी सी बात बन गई यहाँ पर प्रशांत तिवारी की मौत की वजह। ये देख सकते हैं यहाँ पर यही वो जगह है जहाँ पर दोनों ही पक्षों के बीच बहस हुई, मारपीट हुई। और यहाँ इसी जगह पर सौरभ गुरुम ने प्रशांत तिवारी के ऊपर इतनी देर तक जो हमला किया, उससे प्रशांत तिवारी पूरी तरीके से लहूलुहान हो गया और वो इसी जगह पर बेहोश होने की हालत में हो गया। जब इस बात को देखा आरोपियों के समूह ने, तो वो सभी 6 के 6 लोग यहाँ से भाग खड़े हुए। ये प्रशांत तिवारी के दोस्त पंकज ने इस सभी चीज़ों को देखते हुए तुरंत ही प्रशांत को हॉस्पिटल, सेक्टर 9 के हॉस्पिटल ले करके गया। लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए तो वॉश बेसिन पर हाथ धोने की एक छोटे से मामूली बात ने इतनी बड़ी बात को
कहीं ना कहीं पैदा कर दिया कि एक युवक की जान पर बन आई और पूरी तरीके से मारपीट के बाद ये बात चाकूबाजी तक पहुंच गई। ये जो समाज है, ये टॉलरेंस पावर शायद खोता जा रहा है। फिलहाल अगर बात करूं तो सभी के सभी 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से 4 आरोपी नाबालिग है, इसलिए उनकी पहचान उजागर नहीं की गई है। बाकी 2 आरोपी सौरभ गुरु और प्रेम यादव को पुलिस आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारे सामने, मीडिया के सामने, जनता के सामने लेकर के आई और इस प्रकरण के ऊपर क्या कुछ हुआ अपना बयान दिया। में 31 तारीख की रात में 4 दोस्त जो भिलाई के निवासी हैं, इन लोग हमारा ढाबा में खाना खाने आए थे, जिसमें से हिमांशु, पंकज, वैभव, प्रशांत तिवारी। इसमें से पंकज का जन्मदिन था। इन लोग जन्मदिन मनाने के उद्देश्य से आए, वहाँ पे ढाबा में खाना वाना खाए। उसके बाद में पंकज और हिमांशु, जिनका बर्थडे था, वो घर चले गए और आपका प्रशांत तिवारी और वैभव, ये दोनों रह गए। इनके बीच में रात में करीब 2:30 बजे तक ये ढाबा में थे, उसके बाद भी वहाँ थे। इसी बीच में 2 बालिग और 4 नाबालिग व्यक्ति भी रात में करीब 12:30-1 बजे आसपास में हमारा ढाबा पहुँचे और उन्होंने भी वहाँ खाना वाना खाया। और जब हाथ धोने के बाद पे लेकर प्रशांत तिवारी और जो 6 बाल आए थे वहाँ पे भिलाई से, उनके बीच में लड़ाई झगड़ा हुआ। इसी बीच में 2 आरोपी सौरभ और प्रेम, इनका प्रशांत तिवारी से झगड़ा हो गया और वहीं पे इनके द्वारा हाथापाई चालू कर दी और अपने हाथ में रखे हुए चाकू से इसके पेट में लगातार 2-3 वार किया, जिससे प्रशांत तिवारी घायल हो गए और उसके जो मित्र थे वैभव और ढाबा के संचालक द्वारा उनका बीच बचाव किया गया। उन्हें वहाँ अस्पताल में रेफर किया गया, जहाँ पे 1 तारीख की शाम के समय में प्रशांत तिवारी की मृत्यु हो गई। हमने वहाँ पे एक सौरभ जो लड़ाई झगड़ा मारा था, उसको वहीं पे ढाबे में पकड़ के रखे थे, वो उसको कब्जे में लिया। उसके से पूछताछ करने पर इनके 5 अन्य साथी में से प्रेम यादव है और बाकी 4 नाबालिग और हैं। इनको हमने अभी रक्षा में लिया है और माननीय न्यायालय के समक्ष इसको आगे प्रोड्यूस करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम को देखने वाले साक्ष्य हमारे साथ है। हमारे साथ किशन जी, क्या हुआ था उस रात, कैसे हत्या हुई? 4 बजे का समय था। मैं सामने टेबल जमा रहा था, पीछे से आवाज़ आया। मैं सोचा ऐसी गाली गलौज कर रहे होंगे बोल के। मेरा सेठ जी सामने बाहर में पैसा लेने के लिए गए थे कस्टमर से। फिर उसके बाद क्या बोलते, भैया ने आके आवाज़ मारा। फिर भैया को लेके आए, मेरे भैया मतलब सेठ जी को। फिर उसके बाद मैं टेबल जमा रहा था, वो आदमी आके ना इस तरफ गिर गया, उसका हाथ पकड़े थे और उसके बाद पूरा उधर हो गया था। इधर आके सब के सब उसको मारना चालू किए। बस उतना ही भर देखा हूँ मैं। अच्छा, वो व्यक्ति कहाँ पर गिरा, लहूलुहान होके? लहूलुहान यहीं पास आके गिरे के पास गिरा, बस दोनों आपने बताया। दोनों के दोनों साथ में ही गिरे थे। अच्छा, दोनों ही युवकों पर चाकू से हमला हुआ था? जी। और मतलब फिर जो मारने वाले के उसके ऊपर हमला नहीं हुआ, जो हमला हुआ था ना वो पहले गिर गया था। उसके बाद हाथ पकड़ के ना उसको छुड़ाए, उसके हाथ से चाकू अलग किए। फिर उसको ऐसे उसके जो साथ थे ना, जिसका वो मर्डर हुआ है, फिर उन्हीं लोग ना उसको मारना शुरू किए। अच्छा, युवक को हॉस्पिटल कौन लेकर गया? ये उनके दोस्त लोग युवक को हॉस्पिटल लेकर गया। धन्यवाद। तो यहाँ पर किशन जी ने पूरे घटना के साक्ष्य होकर के बहुत सी बातें क्लियर कर दी हैं। पंकज ने जब प्रशांत तिवारी को सेक्टर 9 हॉस्पिटल में एडमिट किया तो डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की प्रशांत को बचाने की, और ट्रीटमेंट के दौरान जब देखा गया कि बहुत ज़्यादा लहू, बहुत ज़्यादा खून बह चुका है, उसके अगले दिन यानी कि 1 जुलाई को प्रशांत की मौत हो गई। एक छोटी सी बात जो बहुत ही आसानी से सुलझाई जा सकती थी, बहुत ही आसानी से हैंडल की जा सकती थी, उस बात ने इतनी बड़े रूप को ले लिया, एक बड़ा रूप ले लिया कि यहाँ पर युवक की जान ही चली गई। मैं पूछना चाहूँगा समाज से, क्या आज सहन शक्ति इतनी कम हो गई है इंसानों में, लोगों में, कि एक व्यक्ति की जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि उस पर पानी की कुछ छींटे उसने दूसरे युवक के ऊपर गलती से बाय मिस्टेक पड़ गई हाथ धोते समय। क्या इतनी आसान हो गई है एक दूसरे को मारना? समाज कहाँ जा रहा है? ये सोचने वाली बात है कि आज ऐसा हो रहा है तो कल कैसा होगा। इस पर सोचे भी और ध्यान भी दे, जनता इस पर बिल्कुल ध्यान देगी, मुझे ऐसा लगता है। आप देख रहे हैं वॉकी टॉकी न्यूज़। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।